साथियों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वक्त की इज्जत और बेहिसाब मेहनत फकीर को भी हुजूर बना देता है और कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो इसीलिए वक्त का इज्जत करते हुए चलिए आज शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। हेलो एवरीवन, आई एम शौकत सर हियर, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए स्क्रीन के ऊपर, तो एक सेकेंड में जरा अपना पेन को यहां पे कनेक्ट कर लो। ठीक है, चलो। तो बोल रहा है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर कौन कौन सा जीव आपको देखने को मिलेगा, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इससे पहले जो आपने पढ़ा था यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इससे पहले जो आपने पढ़ा था जो कि मुनेरा के अंदर बच्चे आपका मिलता था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट मिलता है। ठीक है, आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। इसका मतलब जितना भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के लिए तो इसके बाद प्लैंटी, एनिमलिया, फंगाई, ये सब किंगडम आपको मिल जाएगा, पूरा भरा भरा किंगडम है। लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए प्रोटिस्टा आपको एक सेपरेटली किंगडम दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए बनाया गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, कि इसका जो बाउंड्रीज है बच्चे, मतलब कितना सारा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है, कौन कौन इसके अंदर रह सकते हैं, ऊपर ऊपर से बोल दिया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ही रह सकते हैं, लेकिन बाउंड्री क्या क्या है वो हमें इसके अंदर डिफाइंड, मतलब वेलली डिफाइंड नहीं किया गया। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, मतलब एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन क्या हो सकता है, मतलब जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस कर सकता है। टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर। ठीक है, मतलब एक के लिए जो फोटोसिंथेटिक कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो वो प्लांट भी हो सकता है, वो प्रोटिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। तो आपका जो पांच तरीके का प्रोटिस्टा है जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो है क्राइसोफाइट्स और क्या है डिनोफ्लैजेलेट, जिसके अंदर आपको दो फ्लैजेला देखने को मिलता है, इसीलिए इसको डिनोफ्लैजेलेट बोलते हैं। डिनो डाई का मतलब होता है दो और फ्लैजेलेट्स का मतलब होता है फ्लैजेला, जो कि होता है ये वाला एक बड़ा वाला फ्लैजेला और बाकी एक छोटू सा फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगा। और होता है यूग्लिनॉइड्स, जिसके अंदर यूग्लिना पड़ता है। स्लाइम मोल्ड, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करता है। और क्या होता है प्रोटोजोआन्स, जो कि ह्यूमन बॉडी के या फिर किसी भी तरीके की बॉडी के ऊपर क्या होता है पैरासाइट होता है। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआन्स। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं क्राइसोफाइट से पढ़ना। इसके पहले हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। क्या होते हैं ये लोग? प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक with the others dealing with plants, animals and fungi। मतलब फंगाई, एनिमल और प्लांट के अंदर ये एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लिंक क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। किसके अंदर किसको लिंक करेगा? ये फंगाई को लिंक करेगा, एनिमलिया को लिंक करेगा, एनिमलिया को लिंक करेगा और प्लांट किंगडम को लिंक करेगा। मतलब ये जो तीनों किंगडम के अंदर आपको जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा, उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी contains a well defined न्यूक्लियस। मतलब इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो इनको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट के अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेगा आपको, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेगा आपको। ये भी यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर होता है ना। और क्या होता है, सम हैव फ्लैजेला और सीलिया, किसी किसी के अंदर फ्लैजेला भी हो सकता है और किसी किसी के अंदर सीलिया भी हो सकता है ना, फ्लैजेला एंड सीलिया, ठीक है। प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये लोग, एसेक्सुअली भी कर सकता है एंड सेक्सुअली भी कर सकते हैं। किस प्रोसेस से करता है, इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये लोग करेगा और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करेगा। किस प्रोसेस से करेगा, एक तो सेल फ्यूजन से करेगा या फिर जाइगोट फॉर्मेशन से करेगा, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायाटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी, डायाटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डायाटॉम्स देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, गोल्डन एल्गी देखने को मिलेगा। तो इन गोल्डन एल्गी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेजमिड बोलेंगे, ठीक है। अभी डायाटॉम को क्या बोलता है हम लोग, गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं हम लोग डायाटॉम को। अभी इसका ट्रिक क्या है, डायाटॉम में एक ए है, तो इस ए को हम लोग बी से कनेक्ट कर सकते हैं, ए बी, तो ए फॉर डायाटॉम और बी फॉर गोल्डन ब्राउन एल्गी, और डेजमिड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गोल्डन एल्गी है, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, कहाँ मिलता है ये लोग, फ्रेश वाटर में मिलता है, एज वेल एज इन मेरीन में भी मिलता है, क्योंकि हमने बोला था कि यही एक किंगडम है जिसके अंदर क्राइसोफाइट्स के अंदर, मतलब ये जो आपका प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर जो क्राइसोफाइट आपको मिलेगा, उसके अंदर हम लोगों को फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट दोनों जगह ही गोल्डन एल्गी और गोल्डन ब्राउन एल्गी देखने को मिलेगा। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोपिक होगा क्योंकि यूनिसेलुलर है, और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, मतलब वाटर करेंट्स के अगेंस्ट नहीं, वाटर करेंट्स के साथ साथ ही ये लोग जाएंगे, नहीं तो फटके चार हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इन लोगों का सेल तो बहुत छोटा है, और अगर वाटर करंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी करेंगे तो सेल फट जाएंगे ये लोग। तो इसके अंदर क्या आता है, प्लैंकटन, हम लोगों का जो प्लैंकटन आता है, जो कि हम लोग जानते हैं फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन वगैरह, तो वो जो प्लैंकटन है वो इस क्राइसोफाइट्स के अंदर ही आपको मिलेगा। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, तो ये लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ देम क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स। इन डायटोम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल व्हिच फिट टुगेदर इन ए सोप बॉक्स, मतलब एक सोप बॉक्स के अंदर जैसा आप लोगों को एक सोप बॉक्स देखने को मिलता है, वैसे ही डायटोम में आप लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि है सेल वॉल्स है, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल्स है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनके अंदर क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को जो बाली है, जो समुंदर के नीचे जो सैंड होता है, उस सैंड के अंदर सिलिका देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डायटोम्स। as the cells are indestructible, मतलब इनको तोड़ा नियर अबाउट नामुमकिन है। thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, लेफ्ट बिहाइंड, मतलब सिलिकॉन को छोड़ के चला जाता है डायटोम्स, ठीक है। इन देयर हैबिटेट, मतलब जहां वो रहते हैं वहां बहुत सारा, जब वो मर जाते हैं तो उनका बॉडी का जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन मिट्टी में ही रह जाता है, या फिर वो जो हैबिटेट में वो लोग रहते हैं तो वहां पे सिलिकॉन रहता है। दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ, मतलब ये क्या फॉर्म करता है, डायटोमेशियस अर्थ। ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
क्योंकि अर्थ में जो सिलिकॉन पाया जाता है वो डायटोम्स के ही वजह से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि डायटोम जब मर जाते हैं तो उनका जो बॉडी है उस बॉडी में जो सिलिकॉन रहता है वो भी वहां के छोड़ के चला जाता है। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब क्या होता है कि अगर आप हाथ देंगे तो एक हार्ड सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब बंगाली में इसको कहता है घिसा, नहीं हिंदी में कहते हैं घिसा हुआ, ठीक है, घिसा हुआ। बीइंग ग्रिटी मतलब दाने दाना होता, दाने ऐसे दाना दाना होगा, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रिटी, ठीक है, ग्रिटी इन नेचर। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। क्या क्या यूज होगा इससे? पॉलिशिंग, पॉलिशिंग किया जाएगा घिस घिस के, और क्या किया जाएगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, मतलब ऑयल का फिल्ट्रेशन होगा, एंड सिरप्स भी बनेगा कि जो सिरप्स का जो छानने का जो प्रोसेस होगा वो भी इनसे किया जाएगा। डायटोम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, मतलब ओशंस के अंदर जो चीफ प्रोड्यूसर्स, मतलब ओशन का जो खाने का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? डायटोम्स। मतलब जो आपका जो प्राणियां इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, ये खाना बनाएंगे, फिर वो लोग खाना उन लोगों को मिलेगा जिसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। अब चले आइए डिनोफ्लैजेलेट्स की तरफ। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन होंगे ये लोग, एंड फोटोसिंथेटिक भी होंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। उनके सेल्स के अंदर जो मेन पिगमेंट मिलेगा उसके रेस्पेक्ट में ये लोग येलो होंगे, ग्रीन होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लू होंगे या फिर रेड होंगे। तो द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस। सेल वॉल के आउटर सरफेस में क्या होगा? स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स मिलेगा आपको, ठीक है। सेल वॉल के आउटर सरफेस में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स मिलेगा। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। मैंने बोला ही था कि डाई का मतलब होता है दो, डाई मतलब होता है टू, और फ्लैजेलेट्स का मतलब होता है फ्लैजेला, ठीक है। एक फ्लैजेला बड़ा होगा और दूसरा फ्लैजेला छोटा होगा। वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, ये देखो लॉन्गिट्यूडिनली मतलब लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर क्या आता है? लॉन्ग। तो ये जो लॉन्ग मतलब जो लॉन्ग है उस लॉन्गिट्यूडिनली इनको आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब बंगाली में बोले तो दैर्घ्य बराबर, यानी कि द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। मतलब ये जो दोनों वॉल है इस प्लेट के बीच में, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करने दो। ये जो दोनों वॉल है इसके अंदर से ये गुजरता है, ठीक है, ऐसे इसके अंदर से ये फ्लैजेला ऐसे गुजरता है, और इसके रेस्पेक्ट में ये जो बड़ा सा फ्लैजेला है इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत सा शॉर्ट होता है, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डिनोफ्लैजेलेट्स, एग्जाम्पल गोन्यूलैक्स। तो रेड डिनोफ्लैजेलेट कौन है? गोन्यूलैक्स है। ये आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने आपके लिए स्टार मार्क कर दिया, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। तो रेड टाइड जो होता है सी में वो आपका किसके वजह से होगा? गोन्यूलैक्स की वजह से होगा, वो आपका गोन्यूलैक्स के वजह से होगा। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। टॉक्सिन्स released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes। मतलब इनसे जो टॉक्सिन्स निकलेंगे उस टॉक्सिन से वजह से फिश, जो अदर मैराइन एनिमल्स होगा, जो समुद्र में और सारा एनिमल्स होगा, वो एनिमल्स मर भी सकते हैं। अब आइए यूग्लिनॉइड्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिनोफ्लैजेलेट्स क्या है? मेरीन है। डिनोफ्लैजेलेट्स क्या है? मैराइन है। तो यहाँ पे हम लोग फिर देख रहे हैं कि यूग्लिनॉइड्स क्या है? फ्रेश वाटर है। यूग्लिनॉइड्स क्या है? फ्रेश वाटर है। ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर में इनको मिलता है ये सब। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनमें सेल वॉल नहीं मिलता है। सेल वॉल क्या होता है? इनमें
एब्सेंट होता है, तो सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसीलिए ही स्टैग्नेंट वाटर में मिला जाता है। अगर ये लोग अगर फ्लोइंग वाटर में तैरने के लिए जाएंगे तो फट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, तो सेल का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए चुपचाप एक जगह पड़े रहते हैं। ठीक है, और सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पेलिकल। जिसका नाम क्या है? पेलिकल, which makes their body flexible। कैसा लगता है? इसका फंक्शन क्या है? वो makes body flexible, है ना? ओके, सो यहाँ पे है दे हैव टू फ्लैजेला, इसमें भी दो फ्लैजेला मिलता है, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। एक शॉर्ट मिलेगा, ये देखिए एक शॉर्ट फ्लैजेला है और एक लॉन्ग फ्लैजेला है। ठीक है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ये लोग क्या होता है? सिंथेटिक होता है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप, मतलब जब सनलाइट होगा तब भाई खाना बना लेंगे, जब सनलाइट नहीं होगा तब मार के खा लेंगे या फिर और कुछ खा कर लेंगे। ठीक है भाई, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, मतलब और किसी को मार के उनको खा लेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, मतलब यूग्लिनॉइड्स के अंदर वो पिगमेंट मिलता है जो कि है क्लोरोफिल ए। ठीक है, जो कि हायर प्लांट में मिला जाता है, और इसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिनॉइड से याद रख लो यूग्लिना, ये रहा आपका यूग्लिना, बी पे दिया हुआ है, देख लो कि यूग्लिना आपका दिया हुआ है। और ये स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग एनसीईआरटी का जो ड्राइंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक तो डिनोफ्लैजेलेट का इंपॉर्टेंट है, यूग्लिना का इंपॉर्टेंट है, और पैरामोशियम का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। मैंने पहले ही बोला था कि स्लाइम मोल्ड मतलब एक मोल्ड है, और आप लोग मोल्ड कहाँ फॉर्म होते हुए देखते हैं? जहाँ की नियर अबाउट फंगाई रिलेटेड कुछ देखने को मिल जाए, वहां पे आप लोग क्या देखते हैं? ब्रेड के ऊपर एक मोल्ड हो गया, तो वो क्या होता है? सेप्रोफिटिक, यानी कि डेड या फिर डीके, जो पच गया है, जो पचा हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर जब ब्रेड खराब होने लगता है उसके ऊपर फंगाई ग्रो करता है। तो इसी फंगाई के जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में भी दिया हुआ है, जो कि स्लाइम मोल्ड, जो एक मोल्ड है। और मोल्ड से ही आपको याद रखना है कि ये सेप्रोफिटिक, यानी कि डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से को तोड़ के अपना एनर्जी बनाएगा। तो ये क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक हो गया। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक क्योंकि औरों को तोड़ के एनर्जी ले रहा है, खुद का एनर्जी खुद नहीं बना रहा है। खुद का एनर्जी अगर खुद बनाओगे तो उसको ऑटोट्रॉपिक बोलोगे, जो ऑटोमेटिक खुद का एनर्जी बना रहा है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। बॉडी मूव करता है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब क्या छोड़ देता है? engulfing organic material। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये वाला प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोअन वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये याद रखना। ये एक स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मोडियम क्या है? ये प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका जो स्लाइम मोल्ड है उसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ये ग्रो करता रहता है, इसके ऊपर में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब कुछ फीट तक, ये कुछ फीट तक ग्रो कर सकता है। ऐसे कुछ देखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है इस स्लाइम मोल्ड के अंदर, जो कि ग्रो करने लगता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स। ये प्लाज्मोडियम क्यों बनता है? ये होता है प्लाज्मोडियम जो कि इनके ऊपर बनता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है और डिफरेंशिएट कर जाता है। क्या फॉर्म करता है? फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है और क्या फॉर्म करता है? एक
फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है। मैं आपको एक लाइन भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो कि एनसीईआरटी के बाहर है और एनसीईआरटी पढ़ के आपको समझना है। कुछ भी ज्यादा डिटेलिंग, कुछ भी ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज्यादा नॉलेज के चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करो। डिट्टो एनसीईआरटी का वर्ड उठ के आ जाएगा और इतना सब पढ़ के कोई भी फायदा नहीं है। जितना पढ़ना होगा मैं आपको उतना पढ़ाते चलूंगा। नीट में 360 लाने के लिए जितना सफिशिएंट होगा वो मुझे पता है। मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या क्या चीजें उठ के आ जाता है और आप लोग वही मिस करके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना कि ये प्लाज्मोडियम क्या है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है जिसके अंदर क्या होता है? स्पोर्स होता है। जिसके अंदर क्या होता है? जिसके टिप में, इनके टिप में क्या होता है? स्पोर्स होता है और इसी स्पोर्स से नया स्लाइम मोल्ड बन जाता है। ठीक है, द स्पोर्स प्रोसेस ट्रू वॉल्स। इस स्पोर के अंदर क्या होता है? ट्रू वॉल होता है, ट्रू वॉल होता है। ठीक है, और क्या होता है? एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। ये स्पोर्स क्या होता है? ये स्पोर्स कैन सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन, है ना? अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। किससे डिस्पर्स होते हैं ये लोग? ये स्पोर्स एयर करंट से डिस्पर्स होता है। ठीक है, जो मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रोटोजोआंस। ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स। अभी आ गए फिर से। प्रोटोजोआंस क्या है? ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स क्यों? क्योंकि ये लोग पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट होगा तो औरों के बॉडी से एनर्जी या फिर फूड कलेक्ट करेगा, तो ये खुद का खाना खुद नहीं बनाएगा, तो ये हो जाएगा हेटेरोट्रॉप। एंड लीव एज प्रीडेटर्स। कैसे लीव करता है? प्रीडेटर्स के अंदर, यानी कि शिकारी होगा या फिर क्या होगा? पैरासाइट होगा। क्यों होता है हेटेरोट्रॉप? मैंने बोला क्योंकि प्रीडेटर होगा या फिर क्या होगा? पैरासाइट होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ये शिकार कर सकता है ना? तो इनको क्या बोलता है? पी फॉर प्रोटोजोआंस, पी फॉर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, पी फॉर प्रोटोजोआंस, पी फॉर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इस बात को याद रखना, ये काम पे आएगा या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है कि किसको हम लोग प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआन के 4 ग्रुप होता है। क्या क्या? एमीबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, स्पोरोजोआंस। आपको एक बात बता दूं, जब आप आखिर के 4 महीने में होंगे तो ये सब ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिमाग में कुछ भी नहीं रहने वाला। इसीलिए अच्छा है कि अभी से वही पढ़ो जितना पढ़ के जाना है, जितना दिमाग में सेट करके जाना है और जितना 360 ले आना है। हाँ, अगर किसी को 360 में 560 ले आना है तो वो इसमें पीएचडी कर सकता है। ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोआंस। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर। कहाँ रहता है ये? फ्रेश वाटर में रहता है। सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। सी वाटर में भी रह सकता है या फिर मॉइस्ट सॉइल, जो मॉइस्ट सॉइल होता है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी मिल सकता है, उसी सॉइल में ये लोग रहेगा। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। मतलब एक स्यूडोपोडिया फेंका। स्यूडोपोडिया मतलब क्या है? नकली पैर। मतलब अपने ही सेल के साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक नकली पैर बना के उसके ऊपर फेंक मारो और उसको खींच लो, खींच के खा लो। ठीक है, ऐसे ही वो लोग काम करते। ये देखिए, फॉल्स फीड एज इन एमीबा। एमीबा के अंदर जैसे आप लोग देख सकते हैं। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। जो लोग मेरीन में रहते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? जल्दी से बोलिए जरा। सिलिका शेल्स देखने को मिलेगा ऑन देयर सरफेस। इसीलिए ही तो समुद्र में सिलिकॉन की कमी नहीं होती, क्योंकि ये जो एमीबॉइड प्रोटोजोआंस, ये जो आपका हो गया, जो मैंने बोला कि जिसका शेप सो बॉक्स की तरह मिल जाएगा आपको, जो क्राइसोफाइट्स है, जो डायटम्स है, तो इन सब चीजों की वजह से मरीन यानी कि समुद्र में सिलिकॉन की कमी नहीं होती। इसीलिए बालू में आपको एक शाइनी मटेरियल दिख जाएगा जो कि है सिलिकॉन। ठीक है, सम ऑफ देम सच एज
such some of them such as एंटामीवा आर पैरासाइट्स। इसका जो पैरासिटिक फॉर्म है वो क्या है, एंटामीवा, जो कि जिसका पूरा नाम क्या होता है, एंटामीवा हिस्टोलाइटिका, जो क्या फॉर्म करता है, एमीबॉयसिस फॉर्म करता है हमारे बॉडी के अंदर। क्या फॉर्म करते हैं कि कौन से रोग ले आता है हमारे बॉडी के अंदर, एमोइबॉयसिस फॉर्म करता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है, बोलिए जल्दी से बोलिए जरा, एंटामीवा हिस्टोलाइटिका, एंटामीवा हिस्टोलाइटिका, एक सेकेंड, एच होगा स्मॉल लेटर का, हिस्टोलाइटिका, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, नाम में ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, तो काम में क्या है, काम किससे करेगा, फ्लैजिला से करेगा। एक झटका फ्लैजिला का मारेगा और तुम हो जाओगे बीच से चित। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है। कौन से ऑर्गेनिज्म से आता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, गैम्बियंस, फिर से जी छोटा होगा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस क्या फॉर्म करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस फॉर्म करता है। कौन सा वाला प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, हो गया। अभी आ जाइए सिलिएटेड, नाम में ये सिलिएटेड, इसका मतलब कि सिलिया होगा। दीज आर एक्वाटिक, ये क्या होता है, एक्वाटिक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फ्री लिविंग होता है और पैरासिटिक होता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये एक्वाटिक होता है। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्टिवली मूव भी कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। सिलिया की प्रेजेंस के कारण ये एक्टिवली मूव कर सकता है। दे हैव ए कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं गलेट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। मतलब एक सेल होगा, वो सेल सरफेस के आउटसाइड में ओपन होगा, और उस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, गलेट बोलेंगे, जो कि हमारे माउथ के बराबर होता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। मतलब ऐसे सिलिया मूव करेगा, और जो बाहर जो खाना तैरता हुआ आएगा, वो सिलिया उस खाने को कलेक्ट करेगा और उसको गलेट से अपने अंदर निगल लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पैरामोशियम। देखो यहाँ पे घूरो इसको घूरना जरा, ये जो डी वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये है आपका पैरामोशियम। पैरामोशियम मतलब क्या है, पैरामोशियम मतलब क्या है, पैरागॉन चप्पल का नाम सुना है तुम लोगों ने, पैरागॉन चप्पल, पैरागॉन चप्पल तो खाया ही है तुम लोगों ने, है ना, मम्मी से खाया ना पैरागॉन चप्पल का धुलाई। तो ऐसा ही दिखने वाला, एक चप्पल की तरह दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामोशियम, जो कि एक सिलिएटेड प्रोटोजोआन। इसीलिए आपको इसके आसपास ऐसे छोटा सिलिया देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पोरोजोअन्स, दीज इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, बोलिए जल्दी से जरा। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे तरीके की ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा इसके अंदर। दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब एक इन्फेक्शियस स्टेज, मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला स्टेज, किससे इन्फेक्शन कॉज करेगा, spore like stage in their life cycle. The most notorious is plasmodium malarial parasite। मैंने पहले ही कहा था कि ये वाला प्लाज्मोडियम, ये जो आपका स्लाइम मोल्ड में आ रहा है जो प्लाज्मोडियम, ये वाला जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये एक स्ट्रक्चर है प्रोटोजोआन के अंदर। जो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआन के अंदर आएगा वो क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। इस बात को आपको याद रखना है कि एक मलेरियल पैरासाइट है which causes malaria। आप सभी को पता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये सभी तरीके की प्लाज्मोडियम वायरसेस होते हैं, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन होता है। तो ए डिजीज which has staggering effect on human population। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है, प्लाज्मोडियम कोई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा प्रोटोजोआ यहीं पे खत्म हुआ। तो इसके अगले वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे किंगडम फंगाई को लेकर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आई एम शुगर सर साइनिंग ऑफ, गुड बाय। हमारे चैनल में
1 मिनट का PYQ सेशन ज्वाइन करना ना भूलना, क्योंकि उसके अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के लिए ला रहा हो। और इस लेक्चर को देख के अगर कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। टेलीग्राम चैनल में 4 लेक्चर या फिर 5 पार्ट इस लेक्चर के, जो ये पूरा चैप्टर का जो 5 पार्ट है वो कंप्लीट होने के बाद जो पूरा एनसीईआरटी का मार्क्ड एनसीईआरटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।